चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नई सरकार में भी प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं बदली अपनी कोर टीम, सीसीएस में रिपीट हुए सभी मंत्री। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल शुरू हो गया है। रविवार शाम को नरेंद्र मोदी ने कुल 71 मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके 24 घंटे बाद सोमवार को मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया गया। इस कैबिनेट की खास बात यह है दोस्तों कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि सीसीएस मंत्रालयों में यथा स्थिति रखी गई है। सीसीएस यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति में गृह, रक्षा, वित्त और विदेश मंत्रालय शामिल होते हैं। यह सुरक्षा संबंधी मामलों का फैसला लेने वाली देश की सर्वोच्च समिति होती है। मसलन इस कार्यकाल में भी गृह मंत्रालय का कार्यभार अमित शाह संभालेंगे। इसके अलावा राजनाथ सिंह ही रक्षा मंत्री रहेंगे और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर को ही बनाया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कंगना रनावत के थप्पड़ कांड पर सीएम भगवत मान बोले, दी अपनी टिप्पणी। जी हां दोस्तों, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर फिल्म अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनावत को थप्पड़ मारने के मामले को लेकर अभी तक चर्चा जारी है। इसी बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अभिनेत्री कंगना रनावत को कथित तौर पर थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल की किसानों के आंदोलन पर नवनिर्वाचित बीजेपी सांसद के पिछले बयानों से नाराजगी हो सकती है। सीएम भगवत मान ने आतंकवाद पर की गई टिप्पणी को लेकर भी कंगना रनावत पर निशाना साधा। हालांकि उन्होंने कहा कि यह घटना नहीं होने चाहिए थी। पिछले हफ्ते चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की एक महिला कांस्टेबल कुलविंदर कौर द्वारा कथित तौर पर कंगना को थप्पड़ मारा गया था। कुलविंदर कौर का कहना था कि कंगना रनावत ने कहा था कि किसान आंदोलन में महिलाएं 100 रुपए लेकर बैठती है, वहां पर मेरी मां भी गई थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। मोदी कैबिनेट का पहला फैसला, 3 करोड़ नए घर बनेंगे, प्रधानमंत्री आवास के तहत मिलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने 17,000 करोड़ की किसान सम्मान निधि को दे दी मंजूरी। जी हां दोस्तों, मोदी कैबिनेट ने पहली बैठक में गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाने को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांवों और शहरों में बनने वाले इन घरों में टॉयलेट, बिजली, पानी और गैस कनेक्शन होगा। इस स्कीम के तहत पिछले 10 साल में कुल मिलाकर 4.21 करोड़ घर पहले ही बनाए जा चुके हैं। दोस्तों, मोदी सरकार 3.0 की पहली कैबिनेट बैठक सोमवार 10 जून को प्रधानमंत्री आवास पर हुई, जिसमें सभी कैबिनेट मंत्री शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने पहली फाइल पर साइन भी इसी दिन कर दिए। 20,000 करोड़ की किसान सम्मान निधि को मंजूरी प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचकर दे दी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। एनसीपी के बाद अब शिवसेना, शिंदे गुट हुआ नाराज, कहा 7 सांसदों में से एक को भी नहीं बनाया गया कैबिनेट मंत्री। जी हां दोस्तों, मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिलने से अजित पवार गुट की एनसीपी की नाराजगी के बाद एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना की भी नाराजगी सामने आ रही है। पार्टी के चीफ व्हीप श्रीरंग बारणे का कहना है कि एक तरफ जहां चिराग पासवान, जीनत राम मांझी और एचडी कुमारस्वामी की पार्टी को कम सीट मिलने के बाद भी कैबिनेट मंत्रालय दिया गया है, वहीं उनकी पार्टी के 7 सांसद होने के बावजूद सिर्फ स्वतंत्र प्रभार के साथ राज्य मंत्री का पद ही दिया गया है। वहीं दोस्तों, श्रीरंग बारणे ने कहा कि हम कैबिनेट में जगह की उम्मीद कर रहे थे। चिराग पासवान के 5 सांसद हैं, मांझी के 1 सांसद हैं, जेडीएस के 2 सांसद हैं, फिर भी उन्हें एक कैबिनेट मंत्रालय मिला है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। बीजेपी आईटी सेल हेड मालवीय पर यौन शोषण का आरोप, कांग्रेस बोली 5 स्टार होटलों में करते हैं उत्पीड़न, भाजपा नेता का 10 करोड़ का मानहानि का नोटिस। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने 10 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुप्रिया ने कहा कि आरएसएस सदस्य शांतनु सिन्हा नाम के एक व्यक्ति ने अमित मालवीय पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। शांतनु के मुताबिक अमित महिलाओं को 5 स्टार होटल ले जाते हैं और उनका यौन शोषण करते हैं। यही नहीं, अमित ने बंगाल में बीजेपी ऑफिस में भी महिलाओं का यौन शोषण किया। शांतनु बंगाल में भाजपा के पदाधिकारी राहुल सिन्हा के रिश्तेदार हैं। सुप्रिया सुरनेत ने आगे कहा कि हम भाजपा से बंगाल में महिलाओं के लिए न्याय की मांग करते हैं, चाहे वह हाथरस हो, लखीमपुर हो, हमारे सबसे सम्मानित एथलीट हो या बिल्किस बानो हो। प्रधानमंत्री ने लगातार अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण दिया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। मणिपुर में सीएम के काफिले पर हमला, 2 सुरक्षाकर्मी घायल, मुख्यमंत्री काफिले में नहीं थे, बोले यह राज्य की जनता पर हमला है। जी हां दोस्तों, मणिपुर के जिरीबाम में उग्रवादियों ने मणिपुर सीएम एन बीरेन सिंह के सुरक्षा दस्ते पर हमला किया। यह सुरक्षा दस्ता हिंसा प्रभावित जिरीबाम में सीएम की सभा से पहले तैयारियों का जायजा लेने जा रहा था। जब सुरक्षा काफिला कोटलैन पहुंचा तो उग्रवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें ड्राइवर समेत 2 सुरक्षाकर्मी घायल हुए। हमले के वक्त मुख्यमंत्री काफिले में नहीं थे। इस
इस हमले को बीरेन सिंह ने निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि यह हमला राज्य के लोगों पर हमला है, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री पर किया गया हमला राज्य की जनता पर किया गया हमला है, इसलिए राज्य सरकार को एक्शन लेना होगा। मैं अपने सभी साथियों से सलाह लेने के बाद कोई फैसला लूंगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। व्हाट्सएप पर भी मिलेगा ब्लू टिक वेरिफिकेशन बैच, भारत में शुरू हुई सर्विस। जी हां दोस्तों, मेटा वेरीफाइड फीचर्स को अब व्हाट्सएप ऐप पर एक्सटेंड कर दिया गया है। भारत में व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट्स अब ब्लू टिक वेरिफिकेशन खरीद सकेंगे। इसकी मदद से यूजर्स जेन्विक बिजनेस अकाउंट्स को आइडेंटिफाइड कर सकेंगे। इस फीचर को पिछले साल सितंबर में लॉन्च किया गया था। इसकी मदद से इंडिविजुअल या फिर बिजनेस फेसबुक और इंस्टाग्राम की तरह ही लेगेसी ब्लू टिक मार्क को व्हाट्सएप पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस फीचर को भारत और दूसरे देशों में शुरू कर दिया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। भारत पाकिस्तान मैच के बाद एमसीए अध्यक्ष अमोल काले का हार्ट अटैक से हुआ निधन, स्टेडियम में देखा था मुकाबला। जी हां दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप 2024 में रविवार को भारतीय टीम और पाकिस्तान की टीम के बीच बेहद रोमांचक मुकाबला खेला गया। इस मैच में रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने 6 रनों से दमदार जीत हासिल की, मगर इसी मुकाबले के दौरान भारतीय क्रिकेट के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। दरअसल दोस्तों, यह मैच देखने के लिए अमेरिका पहुंचे मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन एमसीए के अध्यक्ष अमोल काले हार्ट अटैक से निधन हो गया। वो स्टेडियम में बैठकर यह मुकाबला देख रहे थे। मैच के बाद उनकी तबीयत खराब हुई और हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। उड़ीसा सीएम के लिए 3 नामों पर चर्चा, राजनाथ भूपेंद्र पर्यवेक्षक बनाए गए। कल विधायक दल की बैठक, 12 को शपथ ग्रहण। जी हां दोस्तों, उड़ीसा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल किया। राज्य की 147 सीटों में से बहुमत का आंकड़ा 74 को पार करते हुए बीजेपी ने 78 सीटें हासिल की। अब राज्य का सीएम कौन होगा, इसको लेकर कयास लगाए जाने शुरू हो गए हैं। दोस्तों, पार्टी के 3 नेताओं सुरेश पुजारी, मनमोहन समाल और गिरीश मुर्मू के नाम सीएम की रेस में आगे चल रहे हैं। इनमें से सुरेश पुजारी सीएम पोस्ट के लिए मजबूत कैंडिडेट माने जा रहे हैं। सुरेश ब्रजराज नगर विधानसभा सीट से जीते हैं, वहीं मनमोहन सामल ओडिशा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। सुरेश गोपी बोले, मेरे मंत्री पद छोड़ने की बात गलत, कल ही राज्य मंत्री की शपथ ली थी। केरल से भाजपा के पहले सांसद। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में राज्य मंत्री बने सुरेश गोपी ने सोमवार को मंत्री पद छोड़ने वाली खबरों को गलत बताया। सुरेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म गलत खबर फैला रहे हैं कि मैं मोदी सरकार के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने जा रहा हूं। यह पूरी तरह गलत है। मोदी जी के नेतृत्व में हम केरल के विकास और समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध हैं। दरअसल दोस्तों, एक मलयालम टीवी चैनल ने गोपी के हवाले से दावा किया था कि वे मंत्री नहीं बनना चाहते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सीमा हैदर के बच्चों को पाकिस्तान बुलाने की मांग, बच्चों की संस्था ने पाक विदेश मंत्रालय को चिट्ठी लिखी। नेपाल पुलिस भी ले सकती है एक्शन। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान से भागकर अपने 4 बच्चों के साथ भारत आई सीमा हैदर की मुश्किलें बढ़ सकती है। पाकिस्तान के चाइल्ड राइट्स बॉडी ने सीमा हैदर के बच्चों को वापस मुल्क बुलाने की मांग की है। पाकिस्तानी वेबसाइट ARY न्यूज के हवाले से न्यूज एजेंसी ANI ने यह जानकारी दी। पाकिस्तान में बच्चों के अधिकार से जुड़ी संस्था NCRC ने वहां के विदेश मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है, जिसमें अपील की गई है कि सीमा हैदर के 4 बच्चों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित कराई जाए। दरअसल दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, सीमा नेपाल के रास्ते 10 मई 2023 को भारत आई थी। गैर कानूनी तरीके से भारत आने की वजह से पुलिस ने 4 जुलाई को उन्हें अरेस्ट कर लिया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। प्रेम सिंह तमांग लगातार दूसरी बार सिक्किम के सीएम बने, 8 मंत्रियों ने शपथ ली। SKM ने विधानसभा की 32 में से 31 सीटें जीती थी। जी हां दोस्तों, सिक्किम में प्रेम सिंह तमांग लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गए हैं। तमांग ने सोमवार 10 जून को गंगटोक के पलजोर स्टेडियम में सीएम पद की शपथ ली। प्रेम सिंह तमांग PS गोले के नाम से मशहूर हैं। 8 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। दोस्तों, सिक्किम में विधानसभा की 32 सीटें हैं। तमांग की सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा SKM ने 31 सीटें जीती। सिक्किम में विधानसभा चुनाव के लिए 19 अप्रैल को एक चरण में वोटिंग हुई थी। 2 जून को नतीजे आए थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली जल संकट, सुप्रीम कोर्ट की आम आदमी पार्टी सरकार को फटकार, कहा आप जल्दी सुनवाई चाहते हो और खुद इत्मीनान से बैठे हो, हमें हल्के में न लें। जी हां दोस्तों, दिल्ली जल संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को याचिका में खामियों को दूर न करने पर फटकार लगाई। दरअसल दोस्तों, दिल्ली सरकार ने जल संकट को देखते हुए हरियाणा, हिमाचल और उत्तर प्रदेश से एक्स्ट्रा पानी छोड़ने के निर्देश देने के लिए याचिका लगाई थी, जिसमें कुछ कमियां थी, जिसके कारण अलग अलग पक्ष द्वारा लगाए गए दस्तावेज स्वीकार नहीं हो पा रहे थे। इस पर जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस प्रसन्ना B वराले की वेकेशन बेंच ने दिल्ली सरकार को कहा कि पिछली सुनवाई में बताया गया था, फिर भी आपने गलतियों को ठीक नहीं किया, आप कोर्ट को हल्के में न लें।